नमस्कार। आज 11 मई है, शनिवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिलने की खबर को प्रमुखता दी गई है। शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का जो पेपर लीक हुआ था, उस मामले की पूरी जानकारी अब सामने आ चुकी है और बताया गया है कि पेपर 3 दिन पहले ही लीक हो चुका था। अब कुछ चुनावी चर्चा भी अखबारों में प्रमुखता से छपी है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का भाषण जो है वो छपा है कि उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जो हिंदू विरोधी है। और उधर राहुल गांधी का बयान भी छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनकी गारंटी है कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आइए देखते हैं कि इन खबरों का विस्तार क्या है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ये से पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए। इसमें कुछ शर्तें भी हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस मामले में वो जो है कल शाम 7 बजे तिहाड़ जेल से बाहर आए। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा, यानी अभी जमानत मिल रही है और उन्हें 2 जून को फिर सरेंडर कर देना पड़ेगा। इस मामले में ईडी की दलील थी कि चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करना आम लोगों की तुलना में राजनेताओं के अधिकार को तरजीह देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और उसने जो है ईडी की दलील खारिज कर दी। अब आइए देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है उसकी शर्तें क्या है। शर्त यह है कि वो सीएम सेक्रेटेरिएट नहीं जाएंगे, अपने दफ्तर भी नहीं जाएंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के अपने मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे, इस मामले में जो गवाह हैं उनसे बातचीत नहीं करेंगे और कोई सरकारी फाइल नहीं देख सकते। केजरीवाल ने रिहा होने के बाद कहा कि वो तन मन धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी घोटाले में से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस सिलसिले की दूसरी खबर यह है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ऐसे ही मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के ही मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन के वकील ने कहा था कि हाईकोर्ट उनके मामले में फैसला देने में देर कर रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को देखना चाहिए। 28 फरवरी को झारखंड के हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी, लेकिन फैसला नहीं आ रहा था और जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की हेमंत सोरेन के वकील ने, तो 3 मई को फैसला आ गया और हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो सही है। तो ऐसे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और 13 मई की तारीख है जब ये सुनवाई होनी है। तो अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को एक बेल देने और बेल ना देने की वजह समझ में आती है अखबारों की रिपोर्ट से। अब चर्चा करते हैं शिक्षक भर्ती की। तीसरे चरण की परीक्षा बीपीएससी द्वारा 15 मार्च को ली गई थी और इस अगले ही दिन इसके पेपर लीक होने की खबर आ गई थी। अब इस मामले की सारी जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अखबारों को दी है। हालांकि किसी का नाम नहीं छपा, किसी के हवाले से नहीं छपी ये बात। पेपर 12 मार्च को ही लीक हो गया। सबसे पहले जानकारी यह है कि 15 मार्च को होने वाली परीक्षा का पेपर जो है 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को ही लीक हो गया था। पेपर पटना से नवादा ले जाया जा रहा था और इस दौरान नालंदा के नगर नौसा में एक होटल में ये लीक किया गया। नगर नौसा के डॉक्टर शिव को मास्टरमाइंड बताया गया इस मामले का और इसमें उसके पिता डॉक्टर संजीव को भी शामिल बताया गया है। इस बीच एक और खबर पेपर लीक से जुड़ी हुई है, वो है नीट का जो मामला है उसकी जांच चल रही है। आपको पता है मेडिकल प्रवेश परीक्षा की, और इसमें दूसरे के बंदे परीक्षा देने के कारण भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब इस पूरे मामले को इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को सौंप दिया गया है और देखना पड़ेगा कि इस मामले के क्या जांच में बात सामने आती है। जबकि इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है।
अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। भास्कर समेत कई अखबारों ने इससे प्रमुखता दी है। भास्कर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तेलंगाना में चुनावी सभा में कहा कि हिंदू विरोधी कांग्रेस को देश की कोई चिंता नहीं। यानी उन्होंने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया और ये भी कहा कि उसे देश की कोई चिंता नहीं है। उनका कहना था कि ये जानते हुए कि धर्म आधारित आरक्षण असंवैधानिक है, कांग्रेस इसे लागू करने पर आमादा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदुओं को अपने ही देश में दूसरे दर्जा का नागरिक बनाना चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में धर्म आधारित आरक्षण की बात से इनकार किया है। अब राहुल गांधी की चर्चा करते हैं, जिनका जो बयान है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज और कानपुर की चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि ये मेरी लिखित गारंटी है कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। 10 साल से मोदी अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे थे। ये उस सवाल का जवाब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया था कि आजकल वो अदानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये भी कहा था कि अदानी अंबानी की से कितना पैसा उठाया ये उन्हें बताना चाहिए, क्या टेम्पो में भरकर पैसा दिया गया। इस बयान की काफ़ी चर्चा हुई थी। आइए अब अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। एक दुखद खबर है जो हिंदुस्तान अखबार ने दी है कि राजस्थान के नागौर जिले में मधुबनी के 17 साल के संतोष केसरी की हत्या कर दी गई है। वो सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी और वहाँ दोस्ती के बाद वहाँ पहुँचा था। हालांकि वो कोटा में रहकर तैयारी कर रहा था। संतोष के पिता जो है वो राजस्थान में ही स्टेशन मास्टर हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया की दोस्ती के बाद जो है क्या वजह बनी कि उसकी हत्या कर दी गई, इसका पता बाद में चलेगा। महिला पहलवानों से उत्पीड़न का मामला आपको मालूम होगा कि इस मामले में जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे बृजभूषण सिंह और जो भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान सांसद भी हैं, उनके खिलाफ अदालत में अब चार्ज जो है फ्रेम हो गया, आरोप पत्र दायर हो गया है। और ये मामला महिला पहलवानों से उत्पीड़न का था। महिला पहलवानों ने उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और काफ़ी इस पर हंगामा भी हुआ था, धरना प्रदर्शन भी हुआ था और महिला पहलवानों को पूरे देश से समर्थन मिला था। अब जो है वो बृजभूषण सिंह का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है, लेकिन उनके बेटे को उनकी सीट से टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से खबर है कि पाकिस्तानी संगठन से जुड़े एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो व्यक्ति नेपाल का है और वो अभी सकरा आया हुआ था मुजफ्फरपुर के, और गुजरात पुलिस को उसकी तलाश थी। उसकी तलाश में मुजफ्फरपुर पहुंची पुलिस, गुजरात पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। और अंत में ये खबर कि पटना विमेंस कॉलेज को A++ का ग्रेड मिला है नैक से। आपको पता है कि बिहार में अक्सर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को जो है वो नैक ग्रेडिंग नहीं मिलती है, या मिलती है तो B या C मिलती है, लेकिन पटना विमेंस कॉलेज पटना के उन 2-3 कॉलेजों में शामिल है जो न सिर्फ A ग्रेड पाता है बल्कि A ग्रेड से ऊपर पाता है। और बताया गया कि A++ पाने वाला पटना विमेंस कॉलेज बिहार का इकलौता कॉलेज है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी बनने की तैयारी कर रहा है। आपको पता है कि ये पटना विमेंस कॉलेज जो है यहाँ पटना में पटना विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और ये छात्राओं के लिए जो है वो सबसे बढ़िया कॉलेज माना जाता है बिहार में, और कुल मिलाकर भी इसे सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है। तो ये थी आज के हिंदी अखबारों की प्रमुख खबरें और उनकी सुर्खियाँ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं और इसे लाइक भी कर सकते हैं। और आपसे अखबारों की सुर्खियों और ख़बरों के साथ दोबारा भेंट होगी, इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। बहुत शुक्रिया।